हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस। क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का ये है क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको सारे वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन क्या है? इफ़ 3 times cot of A is equals to 4/3, then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A। हमें क्या करना है बेसिकली, अगर मैं इसको LHS मान लेता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और मुझे ये चेक करना है कि क्या वो RHS के बराबर है या नहीं है। तो ये बेसिकली इक्वालिटी वाली चीज़ को हमें चेक करना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, tan A की वैल्यू निकालनी है, cos A की वैल्यू निकालनी है और sin A की वैल्यू भी हमें निकालनी है इसमें। सबसे पहला काम तो हमें इसमें वही करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल हियर। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। B राइट एंगल है, ए एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल का अपोजिट वाला आपका हो गया परपेंडिकुलर, राइट एंगल का अपोजिट वाला हो गया हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। ठीक है, हमें दिया क्या है, वी हैव बीन गिवन 3 cot A इज इक्वल्स टू 4/3। हमें ये चीज गिवन है यहाँ पे। एक्चुअली क्वेश्चन को नोट करने में मिस्टेक है, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 गिवन है। ठीक है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। cot A कितना हो गया, cot A इज 4/3। अब cot A क्या होता है, cot A होता है आपका बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पे AB, परपेंडिकुलर क्या है BC। इसका मतलब क्या हुआ, AB की वैल्यू कितनी हो गई 4, BC की वैल्यू कितनी हो गई 3। यहाँ पे लिख दो AB की वैल्यू हो गई 4 और BC की वैल्यू हो गई 3। देन मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वही हमें करना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, दिस AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। AC की वैल्यू निकालनी है, AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है 4, 4 स्क्वेयर प्लस BC की वैल्यू कितनी है 3, 3 स्क्वेयर। AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 25। AC कितना हो गया √25 विच इज इक्वल्स टू 5। AC की वैल्यू मुझे मिल गई 5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या चेक करना है कि क्या ये और ये बराबर है। तो बेसिकली मेरे पास देखो 3 अननोन चीज़ें हैं अभी यहाँ पे इस इक्वेशंस में। एक तो है tan A, एक है cos A और एक है sin A। इन तीनों की वैल्यू निकालूं तो मैं इन दोनों LHS और RHS को सॉल्व कर सकता हूँ। tan A कितना होता है, tan A इज P ओवर B, दैट इज BC ओवर AB, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC, बेस कितना है AB, तो कितना आ जाएगा tan A आपका आ जाएगा 3/4। ऐसी cos A कितना होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, बेस है हमारे पास AB, हाइपोटेन्यूज है AC, सो इट इज इक्वल्स टू 4/5। साइन ए कितना होता है, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है कितना आपके पास BC, हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये हो जाएगा 3/5। तो ये हमें 3 चीज़ें पता लग गई। अब सॉल्व करते हैं पहले LHS। LHS क्या गिवन है, 1 माइनस tan स्क्वेयर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर A। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल tan A की वैल्यू 3/4 रख दो यहाँ पे। 1 माइनस 3/4 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का
स्क्वेयर। तो कितना हो गया ये, दिस इज़ 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। तो कितना आ जाएगा, 16 यहाँ चला गया तो 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 16 यहाँ चला गया तो 16 प्लस 9/16। सो दिस 16 विल कैंसिल आउट विद दिस 16। तो क्या मिला, 16 माइनस 9 इज 7, 16 प्लस 9 इज 25। तो जो LHS है, LHS की वैल्यू आ गई 7/25। इसको मैं कह देता हूँ दिस इज हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब निकालते हैं RHS। सो RHS कितना हमें निकालना है, डेट इज कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 4/5। सो 4/5 का स्क्वेयर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी, 3/5। सो 3/5 का स्क्वेयर। सो इट इज इक्वल्स टू 16/25 माइनस 9/25। तो ये कितना हो गया, 16 माइनस 9/25 विच इज इक्वल्स टू 7/25। तो ये जो RHS की वैल्यू है इसको मैं कह देता हूँ अगर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 आप देख सकते हो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं दैट इट इज इक्वल। सो हम कह सकते हैं नाउ, ये जो क्वेश्चन मार्क था अब इसकी जगह लिख सकते हैं दे आर इक्वल। So this is the solution of this question number 8 of exercise 8.1. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.